मेरा नाम रोहित तिवारी है। मैं चौरा कला का निवासी हूँ, चौरा कला बिछिया गांव का। और मैंने 20 जनवरी 2024 को समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और 24 जनवरी 2024 को माननीय समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय शिक्षक सभा का मैं राष्ट्रीय सचिव भी मनोनीत किया गया हूँ। और प्रेजेंट में मेरा जो लक्ष्य है वो पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना, पार्टी में रह करके पार्टी की सेवा करना ही मेरा प्रेजेंट का धर्म है। जी बिल्कुल, समाजवाद की परिभाषा ही अपने आप में ये कहती है कि हर प्रत्येक वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं, जैसे सवर्ण में भी बहुत सारे आर्थिक वर्ग से पिछड़े लोग हैं, तो कहीं ना कहीं पीडीए में वो भी आ जाते हैं। तो हमारा समाजवाद को लेकर के ये बेसिक सा एक स्क्रिप्ट दिया गया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कि हमें हर वर्ग में, चाहे वो सवर्ण हो या अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़े हो, सभी को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर परिस्थिति में जो पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाने का लक्ष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और हम उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 80 में से 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और निश्चित रूप में समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वचन को आगे बढ़ा रहा है, उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है और मैं भी संभवतः जितना हो सकता है पूर्ण रूप से जमीनी योगदान देकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिए गए इस एजेंडे को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला होगा वो हमें सर्वसम्मति से स्वीकार है और हम बिल्कुल उसी फैसले पे पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे अपनी पूरी मजबूती के साथ। देखिए, राजनीति में निश्चित तौर पे शिक्षित व्यक्ति का आना राजनीति के लिए शुभ अवसरकारी माना गया है। निश्चित तौर पे राजनीति को समझना, जो जन लुभावने वादे करके चीज़ों को बहकावे में लोग ले करके एक फेक एजेंडा चला करके लोगों को बहला फुसला करके आज जो वोट कराई जा रही है, विपक्षी पार्टियों की जो नीतियां रही हैं, खास तौर पे हम जैसे शिक्षकों का समाज निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये कहा भी जाता है कि आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि निर्माण और प्रलय दोनों ही जो है शिक्षक की गोद में खेलते हैं। तो निश्चित तौर पे शिक्षक की एक अहम भूमिका होती है राजनीति में। जन से जन का संपर्क होता है और उसी माध्यम से हम अपनी पार्टी के एजेंडा को, पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे और पूरा विश्वास है कि शिक्षक सभा द्वारा किया गया यह जो कार्य, महत्वपूर्ण कार्य हमें सौंपा गया है, पीडीए की लड़ाई को आगे बढ़ाना, हम उसमें सफल रहेंगे। अगर वोट परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो पार्टी ने निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सिर्फ वोट का मोबिलाइजेशन की वजह से हमारी पिछली बार की कुछ स्थिति परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया। निश्चित तौर पे जो पिछली बार के चुनाव में कमियां रह गई हैं लोकसभा में, उसे हम इस बार पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे, मैं और हमारी टीम पूरी। नहीं, ये सब कोई ऐसी बात नहीं है, गुटबंदी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। निश्चित तौर पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पे, धरातल पे उतर करके पार्टी के एजेंडे को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं और आगे भी निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि वो करते रहेंगे। देखिए, ये तो प्रेजेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बाहरी प्रत्याशी आने की उम्मीद है। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे हमें सर्वसम्मति से स्वीकार है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा तो कोई मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि बाहरी का कोई मतलब ही नहीं है। बाहरी वो भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, देश के विभिन्न प्रांतों से तो कोई नहीं आ रहा है। हमारे आजू बाजू से, अगल बगल से ही लोग आ रहे हैं और लोकसभा लड़ रहे हैं। हाँ, संभवतः ये मुद्दा हो सकता है कि जन संवाद ज़्यादा स्थिति परिस्थिति में ना हो या वो दूर के हों, लोकसभा में क्षेत्र में उतना समय ना दे पाएँ, किंतु मेरा ये मानना है कि इससे राजनीति पे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात भदोही लोकसभा के लिए मुख्य रूप से जो देखिए, हमारे पार्टी के अगर सांसद यहाँ से चुने जाते हैं तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं एक युवा है, तो निश्चित तौर पे युवाओं के लिए रोजगार सृजन की हम बात करते हैं और रोजगार सृजन की व्यवस्थाओं को भी लागू करने का प्रयत्न किया जाएगा। बाकी डेंगुरपुर में जो पुल की समस्या आ रही है, वहाँ पे भी लोगों का ऐसा अपील हो रहा है कि वहाँ पे पुल नहीं तो वोट नहीं। निश्चित तौर पे हम दुनिया के साथ हैं और उसको पुल दिलाने का पूरा प्रयास हम अपने सांसद जी के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से हम लोग उसको धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। इस सराय गंसराय रेलवे फाटक के लिए भी हम वहाँ पे भी एक स्थानीय लोगों की मांग है कि फाटक नहीं, रेलवे फाटक नहीं तो वोट नहीं। निश्चित तौर पे हम अपने सांसद जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि इस समस्या का भी जनहित में उपचार करें, समाधान करें।
निश्चित रूप से हमारे पार्टी द्वारा ये सारी चीज़ें जो बुनियादी स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, जो भी बुनियादी स्ट्रक्चर के ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त साबित होंगे, निश्चित रूप से हमारी पार्टी उन सभी हथकंडों को अपनाएगी और विकास कार्यों को करेगी। नहीं देखिए, ऐसे तो 400 सीटें असंभव हैं पार्टी के लिए लाना। ऐसे ही उन्होंने पिछले बिहार विधानसभा में भी 200 सीटें 300 सीटें का दावा किया था, जो कि आधा भी उन्होंने अचीव नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित तौर पे भाजपा का ये प्रोपोगेंडा है 400 पार, और निश्चित तौर पे उसको पार्टी अचीव नहीं कर पाएगी किसी भी परिस्थिति में। और इंडी गठबंधन की निश्चित तौर पे 2024 में भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से हम इस गठबंधन को करने में सफल भी रहेंगे और हमारा गठबंधन आगे निश्चित तौर पे बढ़ेगा।